पहले चंद्रयान 3, फिर आदित्य L1 सोलर मिशन और अब आगे गगनयान मिशन। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी अब भारत नए नए गोल्स को अचीव करता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गगनयान मिशन है क्या? अब भारत ये कौन सा इतिहास रचने वाला है और अब आखिर इसरो क्या बड़ा धमाका करने जा रहा है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो जनता जनार्दन को जय हिंद बोल के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गगनयान एक स्पेस मिशन है जिसमें हमारे देश के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने ये प्लान किया है कि वह 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पर 7 दिनों के लिए भेजने वाले हैं। दरअसल अपने इस मिशन में इसरो बड़े स्केल पर लगभग 3.7 टन कैप्सूल बोर्ड का निर्माण करने जा रहा है, जिसमें 2 या 3 एस्ट्रोनॉट्स कई हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर 7 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। इसमें एक सर्विस मॉड्यूल और एक क्रू मॉड्यूल शामिल है, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है। यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब भारत अपनी मैन्ड स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में उतारेगा और इससे भारत का दुनिया में चौथा स्थान बन जाएगा, जो कि एक इंसान को स्पेस में भेजेगा। एज यू नो, भारत के पहले स्पेस ट्रैवलर राकेश शर्मा जी थे। अब ये मिशन अभी ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही प्लानिंग में था। भारत में जब इसरो की स्टैब्लिशमेंट की गई तभी से उनके द्वारा स्पेस में इंसान को भेजने जाने की बात चलती आ रही है, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। फिर ऑर्डिनरी ऑर्बिटल व्हीकल के तहत साल 2006 में स्पेस में भारतीय एस्ट्रोनॉट भेजने के लिए स्टडी एंड टेक्निकल डेवलपमेंट वर्क शुरू किया। इस प्लानिंग में अप्रॉक्स 1 वीक के अंदर 2 स्पेस ट्रैवलर्स की कैपेसिटी के साथ और फिर उनकी शानदार लैंडिंग के साथ एक ऑर्डिनरी कैप्सूल डिजाइन किया गया। इस डिजाइन को मार्च 2008 तक अंतिम रूप देकर भारत सरकार के सामने प्रेजेंट किया गया और फिर अगले साल इस प्रोग्राम के लिए फंडिंग को मंजूरी दी गई, बट पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसे 4 सालों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। साल 2014 की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर फिर से विचार किया गया और फरवरी 2014 में इसके बजट में इंक्रीमेंट कर इसे फिर से अनाउंस कर गगनयान मिशन के रूप में शुरू करने की मंजूरी दी गई। साल 2016 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए और फिर इसे 2017 में भारतीय मैन्ड स्पेसक्राफ्ट कार्यक्रम का रिन्यूअल करते हुए शुरू किया गया और इस बार इस पर मोदी सरकार द्वारा पूरी तरीके से हरी झंडी दिखाते हुए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बजट डिसाइड किया गया। मोदी जी ने इस मिशन की अनाउंसमेंट सन 2018 के स्वतंत्रता दिवस के दिन फॉर्मली अपने भाषण के दौरान भी की थी। मई 2019 में गगनयान का कंप्लीट डिजाइन बना दिया गया कि वह किस तरीके से वर्क करेगा। हाल ही में इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर और ग्लावकास्मोस, जो रशिया की ही सब्सिडियरी कंपनी है, उन्होंने सिलेक्शन ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, हेल्थ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड स्पेस ट्रेनिंग में सपोर्ट देने के लिए जुलाई की 1 तारीख को एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर किए। साथ ही इसके डिजाइन और टेक्निक पर भी डीपली वर्क किया गया। भारत ने इसके डिजाइन में पहले से ही कई बिल्डिंग ब्लॉक्स को सक्सेसफुली डेवलप और एग्जामिन किया है, जिसमें री एंट्री स्पेस कैप्सूल, पैड अबॉर्ट टेस्ट, रॉकेट फेल होने की सिचुएशन में सेफ्टी क्रू इंजेक्शन मैकेनिज्म DEBEL डेवलप द्वारा फ्लाइट सूट और पावरफुल GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल शामिल हैं। अब मैन्ड स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने की कोशिश इसरो बहुत पहले से ही करता आ रहा है। साल 2006 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसका पहला टेस्ट किया गया था। एक बहुत ही कम वजन यानी लगभग 550 किलोग्राम का छोटा सा स्पेसक्राफ्ट बनाया गया, जिसका नाम था स्पेस कैप्सूल रिकवरी यानी कि SRE-1। इसे जनवरी 2007 में PSLV C7 रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट 12 दिनों तक वही रहा और उसके बाद यह स्पेशल टेक्नोलॉजी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर लैंड हुआ। इसके बाद फरवरी 2014 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहला क्रू मॉडल स्ट्रक्चरल असेंबली इसरो को सौंपी। फिर इसरो द्वारा इस साल गगनयान मिशन के लिए एक और टेस्ट किया गया, जिसका नाम क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट यानी केयर था। इसमें यह टेस्ट किया गया कि क्रू मॉड्यूल कैसे स्पेस में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और कितने समय बाद पैराशूट खुलता है और कब यह व्हीकल लैंड करता है।
इसरो द्वारा किया गया ये प्रयास भी सफल हुआ था। इसमें वही डिजाइन का यूज किया गया था जो कि इसके पहले वाले टेस्ट में किया गया, बट इसमें उसका वजन काफी अधिक था, लगभग 3800 किलोग्राम। इस टेस्ट में कार्बन की कुछ तरह की सीटों का इस्तेमाल किया गया था ताकि ये क्रू मॉड्यूल को वहां तक, यानी कि वहां की हीट और रेडिएशन से बचा सके। पिछले साल जुलाई महीने में इसरो द्वारा पैड अबोर्ट टेस्ट भी किया गया जो कि सक्सेसफुली सही से हो गया था। जैसे ही गगनयान जीएसएलवी Mk3 रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया जाएगा, उसके 16 मिनट के बाद ही ये अर्थ के लो ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा। फिर ये 7 दिनों तक वहीं पर लोकेटेड होगा। इस बीच हमारे साइंटिस्ट के द्वारा कुछ टेस्ट भी किए जाएंगे और 7 दिन बीत जाने के बाद क्रू मॉड्यूल को वापस बुला लिया जाएगा। क्रू मॉड्यूल को अर्थ के लो ऑर्बिटल यानी स्पेस से धरती पर वापस आने के लिए केवल 36 मिनट का ही समय लगेगा और ये बंगाल की खाड़ी में आकर उतरेगा। इस तरीके से मिशन 7 दिन में पूरा हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इस मिशन पर पूरे भारत देश की निगाहें टिकी हुई हैं। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, आपको ऐसे हाई लेवल कंटेंट इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे।